Mr. Mukesh Maheshwari, National Leader, BJP International Ambassador, to kindly join us on the stage. Mr. Mukesh Sahu Maheshwari. Curator and fashion stylist Bhavna Masta to join us on the stage, please. National President of Anti-Corruption Foundation, Mr. Sanjeev Sharma ji, to join us on the stage, please. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम। आप सभी उपस्थित लोगों को और हमारे प्रिय सतीश जी, हमारे परम पूज्य महाराज श्री, बाकी अन्य हमारे साधुगण, आप सभी लोगों को मेरा कोटिशः नमन। सभी बच्चों को कोटिशः आशीर्वाद ठाकुर जी का। मैं आज यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रवीण ने कहा कि गुरुजी एक बार इस कार्यक्रम में इसलिए आ जाइए क्योंकि सतीश आ रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी। मैं सतीश जी के टीम से बहुत बार मिला, सतीश जी की टीम ने बहुत बार कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं साधना में था। मैं केदारनाथ रहता हूँ और वहीं पे एक छोटी सी कुटिया है, वही साधना करता हूँ। पिछले 13 से 14 वर्षों बाद आना हुआ है मेरा इधर, और मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ आने के बाद महाराज श्री का दर्शन, पूज्य दाती श्री का दर्शन करना हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने की बात है। बाकी आप सब लोग यहाँ पे जिस मकसद से हैं, आप सभी लोगों को ठाकुर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें
आनंदित रहें और अपने जीवन में मस्त रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। मेरी एक बहुत अजीज, क्योंकि मुझे प्रवीण ने एक बात बोली थी कि गुरुजी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, एक आध लोगों का नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। तो सतीश, मैंने अबीर को सुना हुआ है गाते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें सुना होगा। अद्भुत इनकी कंठ में सरस्वती का विराजमान होना है। और मैं जब भी केदारनाथ जी से चल के ऋषिकेश और तपोवन जाता, तो मुझे अबीर के गीत हमेशा अक्सर याद आते। ये जो गीत गा करके मुझे भेजते, मैं उन्हें अक्सर करके वहाँ सुना करता। आप लोग भी अबीर के कुछ गीत हैं अच्छे, उन्हें आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे लगता है वो रूहानी गीत आप लोगों के रूह को ज़रूर छू जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हमारी बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करिए। तो हम दोनों मियां बीवी रोते हुए इस नजर पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से झूलते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के मिस्टर ब्लॉक में उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे की केवल किडनी ही दी जा सकती है। परमात्मा ने हिम्मत दी। गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया। .63 लाख मतों से भारी अंतर से हराया। मनोज तिवारी जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कला एवं संस्कृति से जुड़े लोग जहां अपने दिल में बसाते हैं, वहीं राजनीति से जुड़े लोग उन्हें एक सरल और सफल राजनीतिज्ञ मानते हैं। वह समाज के प्रति उनकी जागरूक दायित्व के कारण समाज में उनके प्रति आत्मिक भाव पाए जाते हैं। एक लाइन में अगर कहें तो वह इस धरती पर मनुष्य की त्रिवेणी है, जो अलग अलग विधाओं से निकलकर एक ही व्यक्ति में समा जाती है। Can I have a big round of applause to welcome Mr. मनोज तिवारी जी। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई। इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहाँ बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, तब उम्मीद बहुत कम रही। एक अद्भुत परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में कौन क्या कर सकता, फिर भी हम लोग इनके उस दिलेरी के लिए सम्मान हो रहा है। सबकी आंखों में आंसू है, मगर आप सबको शायद पता हो, ये एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है और उनकी पत्नी एक शिक्षक है।
जरा तालियां जोरदार। इसको रखो आगे गाड़ी में रखा हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आपके नियंत्रण में नहीं होती और उस कुदरत के आगे हम सब हार जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस तरह का कार्य कर देना जो हमें लगता है पूरी दुनिया में अंगदान के क्षेत्र में जो इस परिवार का, इन दोनों का योगदान है, उसको ये दुनिया भूलेगी नहीं, हम सभी नहीं भूल सकते। शायद यही कारण है कि आज सदियों नहीं भूल सकते। एक इतिहास है। और ये घटना लगभग 2 साल पहले हुई थी। तो हम लोग मन की बात सुनते हैं, लेकिन आज मन की बात से ये बात हम सब तक पहुंची है, पूरे देश के लोगों तक पहुंची है और तब जाकर के ये बात पता चली है। कहानी सुनते समय कौन है पत्थर भी रो देगा। तो ऐसी स्थिति में हम सब एक छोटा सा सम्मान इस परिवार की तरफ से आपको, आपके उस करेज के लिए कि विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग एक ऐसा मानवीयता को सजाने वाला कार्य किया आपने। तो अब आपको ही मैं बोलूंगा, 2 शब्द आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स रखें। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, उनकी टीम को भी धन्यवाद कि इस घटना को आज पूरी दुनिया के सामने लाए। और शायद यही कारण है कि आज मन की बात कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन दुनिया में बहुत सारी खबर है, न्यूज़ है, चैनल है, मीडिया है, अखबार है, लेकिन मन की बात ऐसी ऐसी चीजों को संसार के सामने ला रहा है जिस पर आमतौर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। घटना घटी होगी तो उस समय इनके परिवार पे तब भी क्या बीती होगी, ये हम विचार कर सकते हैं, उनके आसपास मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। लेकिन उस घटना में, उस दुखद घटना में एक कितना बड़ा एक आशा की किरण ये दिखा दिया कि हम ऐसी परिस्थिति में भी कुछ कर सकते हैं जो दुनिया याद रखे। तो हम आप अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखें। थैंक यू जी। सात्विक फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को मेरा और मेरे परिवार से अतबर सत्कार। जैसे हमारा देश एक गुलदस्ता है, उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रंग रूप है, वो इतना सुंदर गुलदस्ता है। वैसे ही आज सात्विक फाउंडेशन ने अलग अलग लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करके मेरे को लगता है कि इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया। और उससे बड़ी बात जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटी को इस मंच से याद किया गया। उस बेटी की वजह से हमारे परिवार को सराहा गया, हमको सराहा गया। हम इतने काबिल नहीं हैं, ऐसे कार्य भगवान अपने आप हाथ पकड़ के करवाता है। हम इतने बहादुर लोग नहीं हैं, ये उसी की कृपा है। गुरु नानक साहब का फलसफा यही है, साझीवालता का संदेश देते हैं, मानवता का संदेश देते हैं। तो मेरे को लगता था कि सेवा अगर दाएं हाथ से की जाए तो बाएं को नहीं पता चलनी चाहिए। तो हमने तो इसी सोच से किया था, लेकिन आज लगता है कि नहीं, हमें हर एक को बताना चाहिए। क्योंकि जैसे माननीय फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने अंगदान करूंगा। सतीश जी ने, मेरे पास कुछ पत्रकार जो इंटरव्यू लेने आए, उनमें से कुछ लोग कह के हम अंगदान करेंगे। तो मेरे को लगता है कि हमारी बेटी एक चानन मुनारा बन गई है कि उसकी वजह से अगर आप अपने अंग लोगों को, बहुत बड़ी सूची है उन लोगों की जिन्होंने अपने दुर्घटनाओं में किसी बीमारी की वजह से जिनके अंग खराब हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। तो अगर हम सभी लोग
इस सोच से कि जब हमारा शरीर आत्मा निकल जाती है तो शरीर हमारा मिट्टी के समान है। 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। रीति रिवाजों के मुताबिक कोई इस शरीर को दबा देता है, कोई जला देता है, अंत 5 तत्व में विलीन होना होता है। तो अगर आत्मा निकलने के बाद हमारे जो अंग कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, अगर वो अंग किसी और के काम आ जाए तो हमें, मेरे को लगता है कि सभी को आगे आके इस कार्य के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमारी बेटी अपने आप में एक बहादुर बेटी कहूंगा मैं। वो हमारी बेटी तो रह नहीं गई है, वो भारत देश की बेटी है, पूरे भारत की बेटी बन गई है। उस बेटी को बीमारी से लड़ते हुए मैंने देखा था। वही एक कारण था जिसकी वजह से हमको लगा कि इसका आने का दुनिया में कोई मकसद है। क्योंकि जब 24 दिन को उसको हार्ट अटैक आ गया तो वो बिल्कुल सांसें छोड़ गई। तो मेरे मिसेज ने मुंह से सांस दे के उसको हॉस्पिटल तक लेके गए। हम सुबह 4:30 बजे, डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया, लेकिन उसका दिल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है। तो उसकी वजह से उसका दिल जो सही काम नहीं कर रहा, उसके दिल के एक हिस्से में ब्लड इकट्ठा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका आकार बड़ा हो रहा था। तो जैसे मेरे माननीय पीएम साहब से बातचीत में बताया कि उसका इलाज संभव नहीं था इतनी छोटी उम्र में। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने, लेकिन नहीं बचा पाए। तो वही एक कारण था जिसकी वजह से हमने उसके अंगदान करने की सोची। तो भगवान, मेरी बेटी, आपकी बेटी, वो उसका नाम सदा ही अमर हो गया। सभी का आपका धन्यवाद। आप सभी ने हमें यहाँ पे बुला के इतना मान दिया। सभी सत्कारित राजनीतिक लोग, धार्मिक शिक्षितें, सभी का मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों का जिन्होंने आज हमें इस काबिल समझा कि हमारी बेटी के कारण आपने स्टेज पे मौका दिया। धन्यवाद। क्या नाम रखा? हमारी बेटी का हमने नाम रखा था अबाबत। आप गूगल पे सर्च करोगे तो अबाबत का मतलब ही किसी की मदद करके उसके जिंदगी को संपूर्ण करना। तो शायद इसीलिए आई थी। एक मैं और बता दूं कि भाग्यवश मैं एक देशभक्त परिवार से संबंधित हूँ। मेरे नाना जी सरदार वासुदेव सिंह, वो 10.5 साल लाहौर सेंट्रल जेल में शाही कैदी रहे हैं। गोरों ने उस कोठड़ी का नाम ही रख दिया था कि ये वासुदेव यहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन, तशद्दुद बहुत हुआ था, उनको कुछ अंग भी खत्म हो गए थे, लेकिन वो ठीक निकल के आ गए। मेरे नाना जी के छोटे भाई अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा काट के आए। मेरे माता जी के फुफड़ जी, वो एक्स MP रहे हैं, सरदार तेजा सिंह संतर। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपने सारे परिवार का बलिदान दे दिया। जब वो संघर्ष में चल रहे थे तो सारा परिवार ही उनका खत्म हो गया पीछे से। तो मैं कहता हूँ शायद उसी ब्लड लाइन की वजह से ही परमात्मा ने हमें दिया। तो एक बार फिर आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सतीश जी से मैं गुजारिश करूंगा, उपाध्याय साहब। अभी मनोज जी ने बिल्कुल सब कुछ बता दिया। मैं तो पहले ही आ गया था, बोल भी चुका हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत की परंपरा, जिसमें त्याग जो है और दान, वो महादान है, सबसे बड़ा दान है। और जो आपने काम किया, ये आपने बच्ची का नाम रखा अबाबत, और अबाबत का नाम जो है वो आज दूसरों की मदद करने के कारण से, उसकी उम्र जो यंगेस्ट डोनर थी 39 डेज की, आज मैं कह सकता हूं उसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो गई।
उसके दान के कारण से। लेकिन आपने जो हिम्मत की, आपने जो जज्बा दिखाया, आपने जो समाज को देने के बारे में सोचा, ये एक सबके लिए मिसाल बनी है। और प्रधानमंत्री जी का, और मैंने स्वयं वो मन की बात में वो कार्यक्रम सुना था, मैंने अपनी आई डोनेट की हैं और मैं अपने शरीर, पूरे शरीर को अंगदान के संदर्भ में अभी निश्चय नहीं लिया है, लेकिन मैं उस प्रोसेस में हूँ। लेकिन हम सबको इस अंगदान के संदर्भ में जरूर सोचना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का ही है। माँ ने किस उसके लिए, यानी मैं कहता हूँ कि इनका कलेजा कितना बड़ा होगा, कलेजा कितना बड़ा होगा माँ का। आप सोचिए छोटी सी बात कि 39 डेज आपके मन में विचार में नहीं आ सकता कि आप ऐसा भी सोच सकते हो। इसलिए हम आपको नमन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति साहब दो शब्द भाई, सच में हम शब्द नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते, बस कह सकते हैं आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। थैंक यू। बीच में मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध चिन्ह। 2013 में वे आधिकारिक तौर पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और आपके आनंद कुमार को 1,44,084 मतों के भारी अंतर से हराया। 2016 में उन्हें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3.63 लाख मतों के भारी अंतर से हराया। दीपक जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत शांत भाव से समाज की सेवा मंजिल मिलेगी। यह फैले हुए उनके पल बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दीपक तंवर वाल्मीकि जी। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे दीपक से मुलाकात हुई और आज दीपक ने फिर से दिल जीता है। वैसे तो दीपक का काम जलना है, लेकिन ये सात्विक फाउंडेशन और उसके तहत जैसे जैसे लोगों का चुनाव हुआ है उनमें हम सभी, अगर मेरा भी सम्मान हो रहा है और जितने लोगों का कितने लोगों का सम्मान हो, इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हम अबाबत के माता पिता का भी सम्मान रखते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत खास है और मैं दीपक को जानता हूँ। दीपक कमाल का इंसान है। जब सतीश भाई साहब अध्यक्ष थे तो देखिए कितनी मजेदार बात है, जब सतीश उपाध्याय जी अध्यक्ष थे, हम लोग जस्ट इनके कार्यकाल में आए थे, सांसद बने थे। तो अब ये बात रिकॉर्ड में आनी चाहिए। मैं देखता था कि ये कैसे समन्वय बनाता है। अब हम सांसद थे, भैया हमारे अध्यक्ष थे, तो ये जितना भी पोस्टर लगाते थे तो पोस्टर पे इनके सतीश भाई साहब बहुत प्रमुखता से होते थे। एक दिन देखा कि मैं भी उस पोस्टर पे हूं और फिर हमसे दीपक जी मिले। तो जो राजनीतिक लोग हैं वो पोस्टर पे फोटो के आकार प्रकार को लेकर के क्या चलता है ये वो समझते हैं, साइज को देख के भी समझते हैं, साइज को भी देख के समझते हैं। तो मैं इनको बोला कि देखो तुम्हारी पोस्टर से पता चलता है कि तुम सतीश भाई साहब के बहुत करीबी हो, जरा मेरी फोटो छोटी लगाना, नहीं तो भाई आपसे नाराज हो जाएगा। तो ये हमसे बोले कि मैं सतीश उपाध्याय जी को जानता हूं। और फिर मैं बाद में महसूस, जब मैं अध्यक्ष बन गया
तो फिर और किसी का ये पोस्टर लगाते थे मेरे फोटो के साथ। तो सबको इतना सम्मान देके, और चाहे आज भी इनके जीवन में ठीक है जो नेता से संपर्क होगा उसी का लगाएगा कोई कार्यकर्ता, लेकिन किसी को छोटा नहीं करते, ये सबको उसके कद के अनुसार महत्व देते रहते हैं। और इनकी एक और खासियत हमने देखी सतीश भैया, भाई साहब आप सब लोग जो मंच पे हैं, जिन देश के ऐसे लोगों से जिनको हमको लगता था यार इस आदमी से मेरा कोई परिचय होता, हमने इनके साथ बैठते चाय पीते, और हमने इनको कहा कि वो आदमी के साथ मैं बैठना चाहता हूँ, तो अगले 10 दिन में वो आदमी हमारे घर पे कॉफी पी रहा होता था। इतनी बड़ी इनकी ताली बजाई, ये छोटी बात नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन से लोग थे, देश के बड़े बड़े लोग। तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति रिलेशन बनाना कैसा जानता है। और उसके बाद ये हम लोगों से आके बोलते थे हमें पद दो, तो मेरा पद बस चलता तो मैं अपने हट के इन्हीं को बना देता। इतना काबिल आदमी। लेकिन आज भी ये नए नए कार्यक्रम, और एक बड़ी खास बात देखता हूं मैं, ये मेरे पास आते हैं कोई काम, भाई साहब ये काम है और इनका काम है। हमने कहा कि हाँ हाँ ठीक है कर देंगे, हो जाएगा। अरे भाई साहब आप महान हैं, खुश हो जाते हैं। और कभी लेके आए इनका, भाई साहब ये काम है। हमने कहा कि नहीं यार ये काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ हो ही नहीं सकता भाई साहब, गलती से आ गए थे, खत्म हुई 1 सेकेंड में वो बात खत्म। तो अपने नेता के साथ इतना, ऐसा कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो पता चले अपने मन का हो तो ठीक है, नहीं अपने मन के हो तो जा नेतागिरी तुम्हारी गई भाड़ में, हम चले अपने रास्ते। तो और बहुत बड़ा कर लिया। अब ऐसे ऐसे लोगों को चुन के तो मेरा मन किया कि निकाल दूं, नहीं तो पता नहीं था। तो मनोज जी मेरे जनवरी में सांसद बने थे, और दीपक पहले कांग्रेस में होते थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वास्तव में दीपक को मैं कह सकता हूं कि सेवा में 24 कैरेट अगर किसी को कहने की जरूरत है तो ही इज 24 कैरेट। और उस 24 कैरेट का ही नतीजा है कि आज हम सम्मानित नहीं हुए हैं। इनके साथ खड़े होकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फर्क है। दूसरा, दीपक ने जो मेरा दिल जीता, हमारे पास राजनीति में बहुत लोग आते हैं, लगभग पूरे लगातार 1.5 साल सफदरजंग हॉस्पिटल पर मंगलवार को 12 बजे जो वहां सफदरजंग में जो इलाज कराने वाले आते हैं, और जब हम खाना भोजन वितरण के लिए वहां जाते थे, आप यकीन मानिए कई बार तो मेरे सामने ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए जो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके आए हैं, और 24 घंटे से उन्होंने अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डाला, और जब हम वो भोजन वितरण करते थे तो भोजन उनके मुंह में जाता था। ऐसा सेवा का काम उसने सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे दीपक ने किया, और 1.5 साल इस काम को हम करते रहे, और पिछले 54 हफ्ते से लगातार ये भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। ईश्वर ऐसे ही, और जो करते हैं वो दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं, इसलिए मैंने इनको 24 कैरेट का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी संघर्ष और सेवा से एक मजबूत स्थान बनाया। जितेंद्र श्रीमाली वर्तमान में जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन व लोकप्रिय पार्षद। आप बीजेपी को 2 पूर्व अध्यक्ष आपको दे रहे हैं। आप जी सर। Can I have a huge round of applause for Aman? अमन आपको बहुत बधाई है। आप दिल्ली में क्यों हो? अच्छा। And can I? कहाँ रहते हो आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। नमस्कार, मेरा नाम राज है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ और मैं दिव्यांग मॉडल हूँ।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सात्विक फाउंडेशन का और महिमा मैडम का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इतना सम्मान दिया है। और दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन मैडम ने सच में करके दिखाया, इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वरुण, दौड़ के आइए। डॉक्टर अजय शर्मा, मिस्टर जुनैद हुसैन खान, and can I meanwhile also request Mr. Sarfaraz Sethi, social worker, please join us on the stage. बंदूक को राइट साइड पे रखना और इस एंगल में रखना। अगर एंगल राइट साइड पर था तो जरा इधर का इधर होगा, आपको मतलब डर लगा था कि इधर का उधर, उधर का उधर ना हो जाए, लेकिन एंगल अच्छा सर। बताया गया कि बंदूक को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच भावना जी हैं। कहना चाहिए मैम इस तरह के जो अवार्ड मिलते हैं? मेरा नाम भावना है और मैं इवेंट क्यूरेटर और फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। मैं इवेंट्स करती हूँ वेडिंग, मॉल्स, कॉर्पोरेट्स के, और स्टाइलिंग करती हूँ। जो लड़कियाँ सुंदर दिखना चाहती हैं उन्हें और सुंदर बनाना, उनकी शादियाँ करवाना, मॉल्स के इवेंट्स करना, कॉर्पोरेट के करना, और उसी के लिए मुझे आज अवार्ड मिला है। और मिलते रहते हैं मुझे काफ़ी अवार्ड मेरे काम के लिए, और मैं चाहती हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ और लोगों की हेल्प करूँ, और लड़कियों के लिए मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, मोदी जी कहते हैं। अभी अवार्ड बेटी बचाओ बेटी अवार्ड का भी मुझे अवार्ड मिला है। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट करती हूँ और उसके भी मुझे अभी अवार्ड मिला गया था। मेरी वगैरह में फोटोज भी आई थी, और भी मेरे को काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्वाइट आते हैं, इसलिए मैं वुमेन एम्पावरमेंट में शुरू करती हूँ। मेरी एक 9 साल की बेटी है। मैं 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में नया और मैं सब कुछ कर रही हूँ। और मैं हर लेडीज़ को, लड़की को, सबको ये कहना चाहती हूँ कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैंने अकेले लेके अपनी बेटी के लिए स्टेप लिया है 5 सालों से, आप लोगों को भी लेना है। अकेले ये नहीं है, रुक जाए। बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से काम कर रही हैं। तो जो आने वाली बच्चियाँ हैं जो इस प्लेटफॉर्म में आना चाहती हैं, इस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए एक मैसेज दें मैम। मैं हर लड़की को यही बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है, बचपन से लेके बड़े होने तक, बट यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू वेरी मच मैम। स्ट्रगल आए, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। दुनिया है, कोई साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, बहुत लोग आपके साथ होंगे, परिवार का भी साथ होगा, कभी नहीं होगा, दोस्त भी कभी होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने लिए अपने स्टेप खुद लेना है, जैसे मैंने लिया है आप सबको लेना है। बहुत बड़ी मिसाल आपने दी है। थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशन। जो आपने अवार्ड मिले, कई अवार्ड आपको और मिले, पद्मश्री तक आप जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच दीपक जी यहाँ मौजूद हैं। मीडिया हाउस की तरफ से इनको जो अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सात्विक फाउंडेशन को, क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र से जुड़े काफ़ी सारे लोगों को आज पुरस्कृत किया है। खाली कला के नहीं, काफ़ी सारे क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया है और एक अच्छा योगदान है इनका। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके के अवार्ड फंक्शन से कला जगत के लोगों को इसी तरीके से पुरस्कृत किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। तो कैसा लगता है आपको जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो जो कुछ अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको भी उम्मीद जगती है कि हमें भी अवार्ड मिलेगा और हम देश की भागीदारी में काम आएंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जहाँ पे लोग सोचते हैं कि बॉम्बे में ही सारा काम होता है मीडिया से रिलेटेड और एक्टिंग से रिलेटेड, लेकिन अब दिल्ली भी हब बन गई है। और योगी जी के नेतृत्व में जो नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनने जा रही है, उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि दिल्ली में रह के ही एक अगर आपको सारा चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आपको बॉम्बे नहीं जाना पड़ता और आपको दिल्ली में रह के अपने परिवार के पास रह के आप कला जगत में काफ़ी काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसी तरीके से हमें जुड़े और हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सुनील तंवर जी, और किस उपलक्ष्य में आपको मिला है, किस कार्य क्षेत्र में आपको मिला है?
देखिए नमस्कार, मेरा नाम सुनील तंवर है और मैं साउथ दिल्ली में एक हम लोग फाउंडेशन चलाते हैं, संकल्प फाउंडेशन, जो पका के खाना हम लोगों को बांटते हैं। और उस कड़ी में आज 54 सप्ताह एवरी संडे हम लोग इस कार्य को करते हैं दोपहर 12 बजे दिल्ली मेन रोड प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर से। आज 54 सप्ताह इस कार्यक्रम को हो गए हैं। हमारे जो चेयरमैन है बड़े भाई दीपक तंवर वाल्मीकि जी, इस मुहिम को वो पहले सफदरजंग गेट नंबर 3 से चलाते थे 3 साल। अभी हमने 54 सप्ताह पहले दिल्ली से इसको शुरू किया है। स्वास्तिक जो फाउंडेशन है मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ना कि हम तो एक छोटे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने कुछ अपनी ज़रूरतों के लोगों की पूरी करने के लिए हम लोग जिस क्षेत्र से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला, ऐसे परिवार से मिला, ऐसे पिता से मिला, ऐसी माँ से मिला जिनको उनके योगदान के सामने मैं क्या समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बच्ची ने दान दिए अपने अंग, उनके माँ बाप को आपने सराहा। बहुत खुशी होती है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है और होने चाहिए, इस तरह की फाउंडेशनें जो है उनको भी आगे आना चाहिए। 45 दिन की बच्ची के अंग को दान करना मैं समझता हूँ इससे बड़ा दान देश में, दुनिया में, इस धरती पे तो कोई होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सुखबीर सिंधु जी हमारे साथ में हैं, जहां पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है कि इन्होंने जो 39 डेज की बच्ची जो है उनका अंग दान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, इस तरह का साहस आपके अंदर कैसे आया, कैसे आपने सोचा और कितनी बड़ा काम आपने कर दिया है? कुछ दो शब्द उन जनता के लिए जो इस तरह से सोचती है और करना चाहती है। गुरु नानक साहब का संदेश है सबके भले का, मानवता का, संजीवलता का। उसी संदेश की पालना करते हुए हमारी बेटी जो कि जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी कि वो ज़्यादा समय जीवित ना रह पाई, केवल 39 दिन की इस दुनिया को अलविदा कहेगी। तो हमने उसके अंगदान करने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि आज उस बच्चे की वजह से भारत ही नहीं समूचा विश्व जो है वो हमारे परिवार को रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो बेटी हमारी बेटी ना रह के अब भारत की बेटी बन गई है। और आज वो एक प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के लिए कि जो लोग उड़ीक कर रहे हैं अंगों की। बहुत बड़ी गिनती है जिन लोगों ने अपने अंग जो है वो दुर्घटनाओं में या बीमारी की वजह से खत्म हो गए या नष्ट हो गए, जख्मी हो जाते हैं हमारे जवान, उनको भी जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर मिट्टी के समान है। तो उस मिट्टी को तो कोई दफना देगा, कोई जला देगा। तो जो अंग मरने के बाद भी कुछ समय जीवित रहते हैं तो क्यों ना वो अंग किसी और के काम आ जाए। और इससे पूरी दुनिया में एक भाईचारा सांझ का, मानवता का संदेश जाए। इसी वजह से आपको अपील करता हूँ सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंगदान करने की जो सोच लेके आगे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली इसमें जो आपने काम किया है वो हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अत्री मैम जी हैं, ये अवार्ड से नवाजा गया इनके कार्य क्षेत्र के लिए। तो मैम जी कैसा लगता है आपको जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं भी देश में औरतों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, सामने लाने का एक छोटा सा मुहिम है कि हाउस वाइफ भी काम कर सकती हैं, राइट? ये आपने मिसाल दी है। हाँ, बहुत बढ़िया। वो भी अपना नाम मेरी जैसे सामने ला सकती हैं। मेरे को यहाँ पे इंडस्ट्री में 10-12 साल हो गए हैं, बट सब आज भी कहेंगे हाउस वाइफ है, हाउ शी इज मूविंग इन दिस सोसाइटी। तो मैं बॉदर नहीं करती, मैं चलती रहती हूँ, कारवां बनता जाता है। मतलब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। मोदी जी की मुहिम के साथ आप भी देश को आगे अग्रणी स्थिति में लाने की उस मुहिम में लगी हुई है। तो क्या इस तरह की जो प्रोग्राम है मैम,
वो बड़े शहरों में तो होते हैं, लेकिन रूरल एरिया में जो बच्चियां हैं उनके लिए भी कोई फाउंडेशन है वहाँ जाके उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए? क्या इस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे हम लोग दिल्ली के शहर के हैं, हम लोग जगह जगह जाते हैं, जगह जगह हमें इन्वाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही सबको वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चों को सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो घर में काम कर रही हैं उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम अपना देते हैं पूरे घर को बनाने में, राइट। और जब तक घर है तब तक संसार है, जब घर नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो सभी दर्शकों के लिए मैम का जो मैसेज है उन गृहिणियों के लिए आप सभी को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच श्वेता जी हैं। तो मैम जी कैसा लग रहा है आपको कि इस तरह से जो आपको अवार्ड मिला है? आज मुझे अवार्ड भी मिला और सौभाग्य भी मिला इस फंक्शन को एंकर करने का। तो मैंने स्टेज भी संभाला और अपनी फील्ड जो भी है ट्रैवल ब्लॉगर एंड सोशल मीडिया फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी फाउंडेशंस जो कि किसी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करती हैं और इतने अच्छे लेवल पे इतने और इतने रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज को बुला के जब आपको ऑनर मिलता है तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आने वाली बच्चियां हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म चाहती हूँ कि क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज मैं यही बोलना चाहूंगी, स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है। आप जिस चीज के लिए अपना मन बना लें, जो चीज के लिए आप मन ठान लें, वो आप कर सकते हैं। हर टाइप का रिसोर्स अवेलेबल है। आज हमारे साथ स्टार बज इवेंट्स जैसी कंपनीज जुड़ी हुई है। सीमा गुंबर बॉस लेडी है हमारे साथ, जो कि स्टार बज कंपनी की डायरेक्टर है। इनकी कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव ही यही है, टैलेंट ढूंढना, टैलेंट को आगे बढ़ाना। अगर आप कोई छोटी सी कंपनी शुरू करते हैं और इनके पास आते हैं तो ये आपकी हेल्प करती है उसको प्रमोट करके, हाईलाइट करके आपको आगे बढ़ाने। तो मैम जी डायरेक्ट कुछ कहना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए जो अपना इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहती हैं? देखिए, आज के टाइम पर सबसे पहले तो आप जानते हैं सीमा गुंबर बॉस लेडी दिल्ली डार्लिंग, आपने देखा होगा दिल्ली डार्लिंग ज़ी टीवी पर शो, और अभी अमेजोन पे हमने शो किया है डेटबाजी उर्फी जावेद के साथ। तो हम लोग टेलीविजन से कनेक्टेड है, बट साथ में हमको सोशल कनेक्ट बना के रखना है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें वी आर लाइक ब्लेस्ड, हमको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम लोग को इतने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। तो अगर हमारे थ्रू हम किसी जिनको ज़रूरत है, मतलब बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड फीमेल जिनको ज़रूरत है, व्हाई नॉट वी एक्सटेंड आवर प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक सात्विक फाउंडेशन इज डूइंग वन लेवल ऑफ वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और इसी तरह से आई थिंक हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। उसी हमारा जरिया अलग है, इनका जरिया अलग है, पर काम हम वही कर रहे हैं। एक तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का लड़की जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए, लड़कियों को वही लेवल मिले जो लड़कों को मिलता है आज के टाइम पर। ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, वो ख़त्म हो जाए। और उसको ख़त्म करने के लिए आज के टाइम पे एक नारी को ही दूसरी नारी को आगे लाना पड़ेगा। मैडम जी, देश में कुछ इस तरह की घटनाएं बच्चियों के साथ हो जाती हैं जो आप निरंतर पढ़ रही हैं, क्या उनको रोकने के लिए हमारे समाज को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए? क्या मैसेज है उन दरिंदों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो घटनाएं आप रोज सुनते हैं ना, मैं न्यूज़पेपर उठाती हूँ तो आप मानोगे नहीं, मैं सिर्फ डेली टाइम्स का जो मैगजीन है वो उठाती हूँ। कभी कभी गलती से अगर मैं मेन न्यूज़पेपर उठा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है मॉर्निंग में, बिकॉज न्यूज़ कुछ ऐसी होती है कि इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, छोटे बच्चे का रेप हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट पे है, और सबसे पहले जो हमारे जो पुलिस सर्विसेज है, पुलिस सर्वेंट्स हैं, आई थिंक समवेयर द चेंज हैज टू कम फ्रॉम देयर, बिकॉज हमारी जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं पुलिस सर्विसेज में, जो पुलिस सर्वेंट्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो कर रहे हैं इसमें काम, उनको कहीं ना कहीं एफिशिएंसी की बहुत सख्त जरूरत है। बिकॉज हमारा लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट इन कंट्रोल, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सारा क्राइम इतना बढ़ रहा है इंडिया में। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में एक महिला पुलिस के पास जाते हुए डरती है। क्यों डरती है? क्यों डरती है? एक मर्द को जाने में डर नहीं लगता, लेकिन पुलिस के पास एक महिला को जाने में डर लगता है। क्यों लगता है? ये कब खत्म होगा इंडिया में? दिस इज द मेन रूट कॉज। जब ये खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा, और लोगों की हिम्मत, जो लड़कों की, या जिस तरह से भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी भाई हैं, हमारे भी फादर हैं, सब हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जिन क्रिमिनल दिमाग वाले लोगों की, उनकी हरकतें और उनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच भावना कोहली जी हैं। अवार्ड से मैम को नवाजा गया। अपने
कार्य क्षेत्र में जो काम किया। तो मैम जी कैसा लगता है जब इस तरह के अवार्ड आपको मिलते हैं? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा फील होता है, इंडिपेंडेंट फील होता है। और ये अवार्ड सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से मिला क्योंकि इन्होंने ही यहाँ तक मेरे को मेरा साथ दिया है। इंडिपेंडेंट बनाने में सिर्फ इनका है, रात रात को जाना, काम करना, सोशल वर्क करना, यहाँ से अलाउ किया गया है तो काम हो रहा है। प्राजी तुसी बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ इस तरह ने मैडम ਨੂੰ उनका हौसला बढ़ाया है। लेकिन देखने वाली बात है कि आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ उल्टा हो गया है कि औरत के पीछे आदमी का आता है। कैसा लगता है? ये मैंने अपने घर में ही देखा था बचपन से ही कि मेरी मदर ने अपनी सारी लाइफ ना किचन में बिता दी। तो मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मेरी वाइफ जो अपनी लाइफ किचन में खराब करे, मैं चाहता था वो अपने सपनों को पूरा करे। क्योंकि आगे हमें काम भी करना, जो हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं हम उनके लिए आगे काम करेंगे और ये वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जो लेडीज को अपने घर में फंस के रह गई हैं और जो अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती, हम उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको देख के वो महिलाएं भी आगे आएंगी। बहुत बड़ी आपकी सोच है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच राजेश जी हैं, मॉडल हैं और दिव्यांग हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। खासकर मनोज तिवारी जी ने इनको अवार्ड दिया है, बहुत खुशी होती है। तो कैसा लगता है आपको, किस तरह के आपको अवार्ड मिले हैं जबकि आप दिव्यांग होकर भी इस तरह से काम कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी भी दिव्यांग के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको? सबसे पहले सात्विक फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ पे ये उपलब्धि हासिल करवाई है। और मैं दिव्यांग मॉडल हूँ और मैं दिव्यांग लोगों के बीच में प्लस नॉर्मल लोगों के बीच में मॉडलिंग करता हूँ और मैं भी 2023 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता हूँ और मुझे राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इंडियन सोशल आइकॉन अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और मोदी जी भी बहुत हमारे लिए करते हैं और मैं केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सात्विक जो फाउंडेशन है उन्होंने आपका काम को देखा और आपके काम को देखा कि किस तरह से आप काम करते हैं, इस तरह से जो आपको अवार्ड मिला है। तो उन दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? मतलब दिव्यांग बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हिम्मत मत हारो और जैसे सात्विक फाउंडेशन है, ऐसे फाउंडेशन अगर हमारी मदद करते हैं तो हम और भी आगे जा सकते हैं। अभी तो हम राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा समर्थन मिलता रहा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर मुकेश महेश्वरी जी साथ में हैं। यहाँ पर एक सात्विक फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया सर को उनके कार्य क्षेत्र के लिए। सर जी यहाँ पर स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में पधारे थे। मनोज तिवारी जी भी यहाँ मौजूद थे। तो सर जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं आम जनता के लिए। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सात्विक फाउंडेशन साइड ऑफ इंडिया जो सात्विक फाउंडेशन है इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे साध्वी जी हैं, उन्होंने एक बहुत सुशील और सुंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज की विभूतियाँ हैं और जन जन तक उनके अपने कार्यों की शैली के लिए उनको सम्मानित किया। इस प्लेटफॉर्म में देश विदेश से आए हुए महान अपने अपने कार्यशैली में पूर्णता होने के लिए उनको किसी चीज़ के लिए वो वंचित थे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे से अवार्ड से सम्मानित किया और उनको देश दुनिया में गौरव मिले, प्रोत्साहित किया उनको। और भारत सरकार की ओर से मैं मुकेश महेश्वरी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ अवार्डियों को और जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटी आए, चीफ गेस्ट आए, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।